साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे रिट एग्जाम 2025 के बारे में। रिट एग्जाम 2025 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों इस वीडियो में हम पहले साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके बाद में जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो L1 और L2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों अपना पहला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1930 में। भारत में 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। अपना अगला प्रश्न है साथियों, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है जो संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा असुरक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? साथियों अगर आपको इन प्रश्न का आंसर याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या सुकेंद्रित अवस्था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? विकास किस अवस्था से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशुअवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो साथियों आपको बताना चाहूँगा विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हरलॉग, जेम्स ड्राइवर, मैकडूगल या फिर मुनरो द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरलॉग के द्वारा यह कथन कहा गया है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता भी स्वास्थ्य सामंजस्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य रूप क्या है? बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें। साथियों आप रिट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, रिट सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जॉन एंड सिम्पसन द्वारा, गेसल द्वारा, स्टेनले हॉल द्वारा, गॉडफ्रे द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्टेनले हॉल द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या भ्रामक विकास? तो लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है,
साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ई.एल. पील। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे को ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की से छोरों की ओर। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? आश्चर्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रौढ़ावस्था में। वो सबसे अधिक होती है साथियों शैशवावस्था में। जब बालक शिशु होता है तो सबसे अधिक हड्डियों की संख्या होती है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा समायोजन की। समायोजन की समस्या प्रमुख होती है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलोग? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरलोग। हरलोग के अनुसार विकास क्या है? एक विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये सारी परिभाषाएं पेपर में छपने वाली हैं, पेपर में आने वाले सारे प्रश्न हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिट लेवल 1 की या रिट लेवल 2 की, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2 या फिर 5? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष तक या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद में किशोरावस्था की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। अगला प्रश्न है साथियों, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था।
बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण क्या करता है? बालक के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या फिर नकारात्मक? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। अपना अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, पावलोव ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोलबर्ग। कोलबर्ग ने क्या किया है? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया है।